इंद्र को भारी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख मुझ में भी भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। हरि भजन के बिना हर जीव दुखारी। भैया सुखी तो वो जो राम नाम का जप करता हो, हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। आज शिशुपाल वियोगी है, इसीलिए तो रोग है, इसीलिए परमात्मा को समझ नहीं सकता और बार बार गाली देता है। अरे इसे बनाओगे आप प्रथम अधिकारी? नहीं, ये तो छलिया है, ये तो ग्वारिया है, ये ग्वारियों के साथ रास रचाता है, ये तो मटकी फोड़ता है। अर्जुन को तो क्रोध आया, गांडीव धनुष उठाने वाले थे। कान्हा कहते हैं चुप हो जाओ, कोई किसी को नहीं मार सकता, एक व्यक्ति का कर्म ही उसे मारता है। शिशुपाल जब जन्म होता है, उसका जब जन्म हुआ तो शिशुपाल की चार पैर, 4 हाथ, मैया बड़ी होती थी और नगर में किसी को वो दिखाती नहीं थी। तो एक संत आए और संत ने कहा कि देवी अपने बालक को सबके पास ले जाओ। एक ऐसा संत आएगा जिसके हाथ के स्पर्श पड़ते ही तेरे बालक का विकार दूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो तेरे बालक के विकार को दूर करेगा वही तेरे बालक का मारने वाला होगा। कान्हा आते हैं, क्योंकि शिशुपाल कान्हा के बुआ का लड़का है। देखिए, हमारे गोविंद के जो नाक रिश्तेदार थे ना, उनके मति में भी विकार आ जाता है। बंधुओं, संत कहते हैं कि मेरे परमात्मा का सानिध्य मिले, उसके लिए सत्संग करो। सत्संग के अभाव में आज शिशुपाल में भी विकार है, आज यदुवंशियों में भी विकार है। सत्संग सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। बंधुओं, मेरे प्रभु कहते हैं कि मेरे दर्शन के पहले भी मेरे नाम की व्याख्या को सुन लो, मेरी कथा रस का पान करो, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा मंगल तुम्हारा तब होगा जब कथा रस का पान करोगे। इसीलिए तो गोपियां भी कहती हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदात तम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अरे गोविंद, तुझसे अच्छा तेरी कथा है। और आज शिशुपाल बार बार उलाहना करता है। मेरे कान्हा ने जब शिशुपाल को स्पर्श किया था, शिशुपाल ठीक हो गया था। तो बुआ जिद करने लगी, कान्हा मेरे लल्ला को मत मारना, क्योंकि संत ने कहा है कि जो मेरे पुत्र को ठीक करेगा वही मेरे पुत्र का मारने वाला होगा। कान्हा कहने लगे, नहीं मारूंगा मैया, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। मैया बार बार जिद करने लगी। तो कान्हा कहने लगे कि मैया, वैसे तो मैं शिशुपाल को नहीं मारूंगा, और मैं होता कौन हूं मैया? मैं भगवान हूं, फिर भी मैं न किसी को बचाता हूं न किसी को मारता हूं। आज मेरे प्रभु कहते हैं, सुखस्य दुखस्य कोऽपि न दाता। बंधुओं, ये आपके लिए बड़ा सूत्र है। आइए अंतिम दिन में इस सूत्र को आप गांठ बांध ले। आज मेरे परमात्मा कहते हैं, बुआ मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे मारेगा इसका कर्म। क्यों? सुखस्य दुखस्य कोऽपि न दाता, सुखस्य दुखस्य कोऽपि न दाता, परो ददाति की कुबुद्धि रेखा। कोई किसी को सुखी
नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। सुखस्य दुखस्य कोऽपि न दाता। यदि आपको अपने जीवन में उत्कृष्ट पद की प्राप्ति करनी है तो एक बात ध्यान रख ले, यदि आप दुखी हैं तो किसी और के ऊपर उंगली मत करें। यदि आप सुखी हैं तो कभी अपने में भी अभिमान ना करें। सुखस्य दुखस्य कोऽपि न दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। ये पड़ोसी मुझे दुख देता है, ये मेरे पिता के कारण मैं दुखी हुआ, मेरी बहन भाई के कारण मैं दुखी हुआ नहीं। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। इसके लिए मैंने किया, उसको मैंने बनाया, उसका मैंने पालन किया। ये भी मत करो, कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता। अहं करोमीति वृथाभिमान। मैं करता हूं ऐसा सोचना भी महापाप है। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोका। आज प्रत्येक जीवात्मा का अपना प्रारब्ध, अपना कर्म है। दुनिया कहती है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। बंधुओं, ये पूरी बात गलत है। हम न खाली हाथ आते हैं, न खाली हाथ जाएंगे। हम सब अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और पुण्य कर्म साथ लेकर जाएंगे, पुण्य लेकर जाएंगे। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोका। अपने कर्म से ही हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। आज काना कहने लगे इसके पाप का घड़ा भर जाएगा ना बुआ, तो मैं इसे अवश्य मारूंगा। और आज 100 गलतियों को माफ करते हैं और जैसे ही शिशुपाल मर्यादा का अतिरेक करता है, चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं, मस्तक चक्र सुदर्शन काटता है। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करते हैं, धुंधुनी बजाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया।